सारे दर्शकों ने देसी पत्रकार कर्मू की राम राम भाई। देसी देख बिना ब्रेक लाइक शेर पर गुट्ठा टेक। फिलहाल घर वापस घर जानते हो इस टाइम तो आशीष हमारे दर्शकों ने राम राम भाई। जय हिंद जय भारत। रोटी खानी पड़े हैं। देखियो करप्टेड अधिकारी हो रहे हैं जो सफेद अंग्रेज थे ना, गोरे अंग्रेज में चले गए हैं। लेकिन अपने यहाँ भी जो काले अंग्रेज हैं उन्होंने इस देश की कमान संभाल ली, जो बड़े बड़े उसके रूप में हैं, बड़े बड़े पौधों पर बैठे हैं। और इसीलिए थोड़ा हाँ उनको तो तकलीफ तो होगी, करप्शन के खिलाफ आवाज कोई उठाएगा। क्योंकि जी आशीष भाई, जब आपको घर से उठाया गया था तो उस टाइम उसके बाद न्यूज़ सुनने में आई थी आप भाई कार्रवाई होगी, औपचारिकता होगी और जमानत हो जाएगी, लेकिन जमानत नहीं हो पाई। देखिए इसके लिए तो कानूनी कार्रवाई है, कोर्ट की है। जैसे भी कोर्ट ने आदेश किए हैं वो मानने हैं हमें, कोर्ट के आदेश थे में। तो अब अगला कदम क्या होगा सिंघम का? देखिए तो देश की जनता बताएगी क्या कदम लेंगे और कानून के अनुसार फैसला करेंगे देश की जनता के साथ। हालांकि हमारा चैनल बार बार के अंदर आओ, बिना रुके बिना झुके बिना थके बिना बिके बिना बके बिना डरे बिना दबे बेबाक की तय अन्याय के खिलाफ लड़ांगे, बेबाक पत्रकारिता करांगे। जब आप भीतर थे तो हमारा पूरा मतलब आउट ऑफ कंट्री तभी फोन आने लग रहे थे हमारे पास, और हर किसी का फोन ये था भाई सिंघम निर्दोष है। लेकिन कानून की जी बात आओगी तो कानूनी प्रक्रिया चलेगी। मामबिनों का लाग रहे आपका या फिर का वाई फायर है? देखिए तानाशाही की वजह से ये जो मुकदमे लगाए गए हैं सारे करप्शन के खिलाफ, मेरा हर आदमी के पास नंबर दिया। कोई 50 पुलिस वाला 100 रुपये 200 रुपये लाख 5 लाख 10-20 लाख लेते थे, मेरे पास पहले इन्फॉर्मेशन आ जाती, फिर डरने लगे थे सारा। यानी करप्शन बंद हो गया था पानीपत का तकरीबन, ज्यादातर डरते थे इसमें। उसके खिलाफ लड़ाई है ये तो कुछ ऐसा कुछ नहीं है। पहले यानी कि बर्ताव जो वहाँ पुलिस लाइन में हुआ है, धक्काशाही हुई है सभी की, और रास्ते में मेरे पिताजी को वे फेंक गए हैं और मोबाइल जबरदस्ती छीन के ले गए हैं, वहाँ धक्काशाही। उसके बाद तो फिर मोल तक, लेकिन मैंने तो जो सच्चाई उसका ही साथ दिया, उसके करप्शन के जेल में डालने से। आशीष आपको हिदायत दी गई है कुछ अब भाई नूर नूर आपने रहना है, ये आपके लिए पैरामीटर है। इस तरह सिंघम की नौकरी की छुट्टी होगी तो चली जाएगी। नौकरी का क्या है, इतने जो बगैर नौकरी के हैं वो क्या गुजारा नहीं कर रहे क्या लोग? अच्छा, तो अगला कदम क्या होगा सिंघम का? देखिए ये तो जनता से और सारे जो हैं अपने देशवासी मिलकर क्या चलेंगे। एक गांववासी हैं जो सर के मुंह पर थूक दिया और संविधान का ठोकर मार दी। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा इस देश का? इतने दिन हो लिया आजाद होया, पूर्ण रूप से आजाद नहीं होया। अच्छा आशीष भाई, जब आप अंदर थे जेल में तो उस टाइम आपके भीतर तो कोई आवाज आ रही थी भी? लोग आपके लिए यहाँ प्रदर्शन भी करके गए और बहुत सारे थे उसमें ना कोई संपर्क हो रहा था। इसमें थोड़ा हाँ, और यहाँ भी यानी कि वो था जो सीआईए द्वारा जो पुलिस के जो ये करप्टेड अधिकारी हैं, जो बहुत से निर्दोष लोग बंद हैं यहाँ भी। देख लो कि अंदर जाके पता चला। हाँ अंदर जाके पता चला। मेरे को तो खैर पहले भी पता था, आवाज पहले भी उठाई है, जो सामने आ गया उसके बारे में आवाज पहले भी उठाई है। मोबाइल मिल गया आपका? मोबाइल मिल गया? नहीं, मोबाइल का तो अब देखेंगे वो क्या उन्हें छीन रखा, मेरे पिताजी से छीन के ले गए और वहाँ जो रोड पे उसको रोड के बीच में डाल के भाग गए थे। पुलिस की 3 जिप्सी आई हुई थी गाड़ी है, बोलेरो वगैरह। तो चलो फूल मालाओं से स्वागत है। हाँ फिलहाल आप ये देखो भ्रष्टाचार के खिलाफ ये तस्वीरें देखो, हमारे पास खूब फोन आए थे भाई। फूल माला से मैंने स्वागत इसलिए हुआ है। जी आशीष को देख के मैंने अपनी बुढ़ाइल जेल याद आ गई। जब मैं जेल में गया था तो उस टाइम मैंने भी जेल में कुछ लोग ही से मिले थे जो नु कहते भाई ना तो हमारे पे पॉलिटिकल अप्रोच ना हमारे पे पीसा, तो हम भीतर हाँ तो निर्दोषों को फंसाया जाएगा, ये एक जांच का विषय है। लेकिन फिलहाल आशीष जो कि सिंघम के नाम तक मशहूर हो चुका है, फिलहाल जमानत उसकी होली है। और बर्ताव कैसा रखेगा जेल के अंदर? देखिए जेल के अंदर बहुत अच्छा बर्ताव रहा है, लेकिन वहाँ इन्होंने तानाशाही की है। जो ये इनकी ऐसे ये ऐसे छोटे मोटे इन पुलिस वाले गए तो गुलाम है, गुलाम है अधिकारियों के। आपने मेडल मिला जेल का, नुए बहुत से अपने जो पत्रकार साथी हैं, 8 पत्रकार साथियों पे भी केस कर दिया गया है, धाराएं लगी हैं। तो फिलहाल इस बारे में कुछ कहना चाहोगे? देखिए इनके बारे में भी लड़ाई लड़ी जाएगी, सभी के बारे में जिन्होंने इन गलत कराया है ना। अब देखेंगे संविधान की रक्षा के लिए हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट बैठे हैं, नेता भी बच रहे हैं अभी तो ईमानदार। नेताओं को भी चेक करेंगे कौन कितना दमदार रखा भाई इसमें न्याय में साथ देगा।
चलो तो कोई किसी प्रकार का आपने गृह मंत्री अनिल विज को कोई मैसेज देना, क्योंकि बहुत सी प्रोपोगेंडा भी चल जाएगा। वैसे तो गृह मंत्री जी आपके ने 4 तारीख ने एसआईटी के आदेश कर दिए थे, उसके बाद भी ये तानाशाही एसपी द्वारा रवैया अपनाया गया है, इसका यानी कि घोर निंदा है। यानी कि एक आज के दिन हरियाणा में सबको गृह मंत्री अनिल विज पे आस थी, उसके आर्डर को ठोकर मार दी ने, संविधान को ठोकर मार दी एक आईपीएस चोर अधिकारियों ने। अच्छा चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलो फिलहाल कुछ सवाल हैं। बड़े अधिकारी जो हैं वो पॉलिटिकल अप्रोच या पीछा की दबिश या फिर कोई इस तरह की बात है कि भाई उनके वो बड़े बड़े पॉलिटिकल अप्रोच हैं, बड़े बड़े अधिकारियों के लिंक हैं, या फिर जो बड़े अधिकारी हैं उनका दिल में, मन में, दिमाग में यह है कि भाई कोई हमारा हलक में हाथ देवेगा तो उसने अंजाम भुगतना पड़ेगा, या फिर किते न किते दुगदी रग का हाथ लग गएगा, या फिर आंख में वो कहानी करा पहले साची कह दी सी आंख मांगली मार दी। तो लगे नरेंद्र तने कुछ ना कुछ इस मामले में। देखो नून का रहा दाल काली की दाल में काला पतीला काला के लगे नरेंद्र, तू कवर करे लगा पूरा का पूरा पतीला ही काला है जी, पूरा पतीला काला। हाँ दाल दूल काली नहीं है, पतीला भी काला, बनाने वाले भी काले, क्योंकि काले ना होंगे तो शायद पत्रकार पर मुकदमे दर्ज ना होंगे। मेरे पे भी हो रहा है, सिंगम तो भीतर था। अच्छा एक सवाल मेरा बहुत जरूरी बुनियादी सवाल याद आ गया। चलो ये बताओ, इस पे अभी जिस तरह आशीष के बारे में आशीष ने जो कहा था ना भी कुछ लोगों ने कहा है भी पीछे खा लिए और पीछे मार पे ले जाने लग रहे, वही जो लोग थे वो अंदर गए तो उनके बयान बदली हो चुके हैं, उसका क्या कारण है? देखो जिन्हों क्या करा, मनु का भी इस पे आरोप लगा दिया उन्होंने, लाठी के जोर तो कुछ करवा लो जी, और भीतर जाए बात तो पुलिस बिल्कुल जिसकी मोटी लाठी उसकी बहस है जी, क्योंकि पतली लाठी वाले के नहीं काम चलता। यानी कि पतली लाठी थी सिंगम दो रहा है, और मोटी लाठी तो भ्रष्टाचारी जो अधिकारी है उनके दो रहा है, जो बड़े बड़े बघेरे हो रहे हैं। हाँ बड़े बड़े मगरमच्छ हो रहे हैं, जो कि डायनासोर भी है उनमें। तो फिलहाल मैं जितने दर्शक थे थोड़ा लेट जुड़े, मैं बता दूं 7 बजे का टाइम दिया गया था, मेल आली थी, मेल में बकायदा बता दिया गया था भाई सिंगम जो आशीष है, आशीष उर्फ सिंगम, उसकी जमानत होली है। फिलहाल उसके जो समर्थक हैं वो भी पहुंचे थे और फूल मालाओं से स्वागत भी कराया गया सिंगम का। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल है हमारा, हमने एक बात रखी है भाई भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलना, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाना, या फिर यदि कुछ गलत होता आंखों देखी माखी निकालनी चाहिए। यदि कुछ गलत हो रहा था और जब सिंगम चुप हो जाता तो सिंगम भी उसे कैटेगरी मानता, अगर भाई ठीक है ये भी खा रहे मैं भी खा रहा हूँ। यदि सिंगम ने आवाज उठा दी तो उसका नतीजा यूँ होगा कि भाई आपने जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल की हवा खानी पड़ेगी। तो मन ने अपना बुड़ैल जेल याद आई इस घटनाक्रम ने देखे जी, मास की लड़ाई हम लड़ रहे थे मैं डॉक्टर डोट, तो उस टाइम ऐसा वाक्य घटा। फिलहाल जो सिंगम है आशीष, वो अपने जो उनके समर्थक हैं यारे प्यारे हैं उनके साथ घर के लिए रवानगी हो ली है। कानूनी प्रक्रिया का भी सारा लिया जाऊगा। फिलहाल जो वकील हैं, वकील आ रहे हैं कि नरेंद्र आ रहे हैं? इनका वकील आया नरेंद्र, इनका वकील आया? चलो फिलहाल वकील साहब नहीं आए, हम नहीं तो पूछा है एक बार नरेंद्र बोला भाई पे मुकदमा। चलो भाई कांग्रेचुलेशन भाई, शुभकामनाएं। देखो ये तो मेडल है, देखो साची पत्रकारिता करोगे तो भाई मेडल तो मिलेंगे, ये तो मेडल है। समाज सेवी है जी, हाँ लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मेडल इसने मिले हैं। अच्छा उसके मेडल में ब्रॉन्ज सिल्वर गोल्ड कौन सा है आशीष के पास? आशीष के पास तो गोल्ड है जी, क्योंकि वो आशीष गोल्ड है। क्योंकि अगर भाई मामनू का है आशीष गलत है तो जांच करो, और सही है तो फिर भाई सुनना है। तो हमने नु कहा था नाम पक्ष नाम विपक्ष आमा निष्पक्ष और नुकार माँ की नहीं कब न्याय की कब है, न्याय की बात करने खातर फिर हमने भाई झेल भी जाना पड़ो। लेकिन फिलहाल नरेंद्र का भी सुन मार है, और नरेंद्र ने जी मेरे को फोन कराया तो मैंने नु कहा था माँ भाई मैनी कांग्रेचुलेशन। बिल्कुल। और देखो एक तरफ याद करो 14 फरवरी पुलवामा अटैक, और आज वैलेंटाइन डे भी है। मैं उसने कुछ नहीं मानते हम, सबसे बड़ी बात। और यदि प्यार की बात है तो प्यार तो परमात्मा के लिए भी उसके है, प्यार तो देश के लिए भी उसके है। तो एक देश से प्यार करने वाला यदि हेड कांस्टेबल जेल में जाने लग रहा है तो फिर लानत है एडमिनिस्ट्रेशन पे, लानत है राजनीतिक घराने पे, लानत है सिस्टम पर लानत है। यदि कोई आवाज उठाओ तो फिर तो एक बात और बनेगी, फिर तड़के ने ना कहियो भाई कोई सिंगम को नहीं आया था। यदि आशीष ने अपना दायरा तो एक कदम आगे बढ़ाया, यदि एक कदम आगे बढ़ाया और जब उसने भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई, चलो मान्या कि पुलिस को अभी सबूत को नहीं पाए इस पे, लेकिन फिर भी भ्रष्टाचार का थगमा ठप्पा तो हम बच जोगे नहीं बच सकते, क्योंकि नुकारा दुम्मा उड़ता लिख रहा है
जरा ऐग हो, क्योंकि जगह जगह पुलिस वाले की वीडियो वायरल। देखो मैं सारे ने निकाल रहा भाई, मैं सारे ने निकाल रहा, तो सारे एक से हो गए नहीं, फिर तो खड़े नाश होगा, तांडव होगा, फिर तो शिव तांडव होगा, फिर डले मारेंगे लोग। और एक चीज हो रहा है, आज अमित शाह भी पहुंचे थे करनाल के अंदर, एग्रो मॉल का भी उद्घाटन था, पुलिस को बैच दिया गया था। लेकिन पुलिस को जब बैच दिया तो उसमें जो राशन भत्ता है, जो 600 रुपये में अटका पड़ा, 840 पे अटका पड़ा है, उस पर मेरा सवाल है। और जो पुलिस भत्ता वो क्यों, राशन का जो भत्ता वो क्यों नहीं बढ़ता? जरिस का नाम 5000 है, भूपेंद्र हुड्डा के टाइम पे 5000 था, आज भी वो 5000 पे क्यों अटका पड़ा है, ये सवाल है। एक सवाल और है, टाइम पे सैलरी क्यों नहीं मिलती? एक सवाल और है, जो पॉलिटिकल अप्रोच है और जो बड़े बड़े अधिकारियों का डंडा है, वो आम जो कर्मचारी है पुलिस का, उसके ऊपर क्यों भुगतना पड़ा उन्हें, उसकी दाब में रड़क में क्यों आना पड़ा? वो तो पीछे है। एक और भी बात है जी, एकमात्र इसी ड्यूटी है पुलिस की। अरे बालक तो इनका भी है, बिल्कुल, बिल्कुल। सरकार वाले हो जिनसे सरकार में बालक तो इनका भी है ना, तो इनकी होली की छुट्टी ना इनकी दिवाली की छुट्टी। जब थम गरा सो ना, जब ये रोडा पर खड़े हुए बारने ड्यूटी देवे। एक बात याद आएगी नरेंद्र, एक बात याद आएगी, बोला वो कौन सा था, मुन्नी बदनाम हुई डोट डोट तेरे लिए। लेकिन सुनो, आड़े में कह सकूं, एक ईमानदार पुलिस वाला बदनाम हो गया। किस खातर? अपने सिस्टम ने बचाने खातर, अपने सिस्टम ने सुधारने खातर। और जब पुलिस वाले किसान आंदोलन में जब बीच में अड़े थे, फंसे थे, तो ऊपर की दाब थी वह, नेताओं की दाब थी वह। पुलिस वाले क्या यदि बीच में उन्हें बूंदा होना पड़ा, तो मैं कह सकूं, हमने कहा था हम बिना रुके, बिना झुके, बिना थके, बिना बिके, बिना बके, बिना डरे, बिना दबे बेबाकी तो बेबाक पत्रकारिता करांगे और अन्याय के खिलाफ लड़ांगे। जब पुलिस वाले बदनाम हुए तो भाजपा तेरे लिए, बिल्कुल पुलिस वाले बदनाम हुए तो भाजपा तेरे लिए, क्योंकि तुमने कहा था किसानों ने रोक दो, तुमने कहा था किसानों का बैरिकेडिंग लगा दो, तुमने कहा था अब किसानों के ऊपर लठ चला दो, तो बदनाम हो गए पुलिस वाले। तो पुलिस वाले भी किसानों ने दिखने लग गए, भाई बूंदे किसी ने साची कही थी, बोले रहा ये सरकार किसी आई रहे, बोले जवान और किसान आमू शामिल करा दिए। बिल्कुल इस माड़ा काम भी हो सकता भाई। हालांकि मैं किसी पार्टी का पक्षधर नहीं हूँ भाई, ये तो चोर चोर मुसेरे भाई, एक के थाली के चट्टे बट्टे हैं सारे, सारे लकड़ बगे बागड़ बिले कुकर मुत्ते दौड़ के पाड़िए बघेरे हैं, ये मगरमच्छ हैं, ये डायनासोर हैं। लेकिन एक सवाल है, जो सिस्टम के खिलाफ यदि हम पत्रकारिता की जो दहलीज है उन्हें पार करके एक कदम आगे बढ़ावा, तो हमारे पर क्या आरोप लगाए हैं, भले इन्हें उकसा दिया, इन्हें टीआरपी दे दी, इन्हें नू कर दिया, नरेंद्र पे लागे आरोप। भाई देखो, बोला सारा रोड़ा घूम फिर के बोले रे, बोले उस फलाना वाली चोट बोले तेरे लगी, बोले ना, बोले तेरे लगी, बोले ना, बोले तो मेरा लगी यार, लाग रही माता। अच्छा जी, क्यों कर लगी हो मैं बता दूं, मेरे तसली क्यों कर लगी, क्योंकि मैंने एक वर्ड बोला था उसमें कि भारत देश गुलाम हो जाएगा। गुलामी एक ही तरह की नहीं होती कि अंग्रेजा ने कर दी, मानसिक गुलामी, आर्थिक गुलामी, इतने डाल की गुलामी है। और एक बार फिर क्यों, अगर सच्चाई ने रोकोगे, दाबोगे, जेल में गिरोगे, तो भारत देश वाकई में गुलाम हो जाएगा। और सुनो भाई, सच्चाई दब सका है, मरा को नहीं, सच्चाई दब सका है, मरा को नहीं। एक बात कहे अगर सत्य में हो जाते, लेकिन सत्य भी आपको कौन जीतता मेरे भाइयों? सत्य को ताकत की जरूरत पड़े है। आज एक सिंघम भीतर है, तो और इसे ईमानदार कर्मचारी ने सोचेंगे कि इस ईमानदारी की धोखमानी है, शाम का सिंघम की डाल भीतर गिरेंगे, तो मैं भी ईमानदारी करना छोड़ देंगे। जब सिंघम की बात चलेगी, जब आशीष को बेदाग होकर बाहर आ जाएगा, तो फिर दूसरे कर्मचारी भी कहेंगे हाँ एक सिंघम है, उसने ईमानदारी की याद मिला है नाम, सारा देश में वाहवाही हो रही है। और सिंघम लोगों के दिल से क्या सिंघम है जी, नए सिंघम तैयार हो जाएंगे। मैं तो कहूँ एक सिंघम नहीं, हर शहर में ऐसा सिंघम 10-10 होने चाहिए। सुना भाई, एक सिंघम है, एक चिंगम है। सिंघम यू था जो आशीष, और चिंगम वे जो नोटों के चिपे पड़े हैं। आना चिंगम है, वो चिप रहे हैं, चिंगम की डाल नोटों के चिप रहे हैं, नोट चाहिए उन्हें, झूठ फूट लूट कब तक हो गया। और सुनो भाई, बात सुनो, इब सत्य में जयते की बात आएगी, सत्य को जिताना है तो ताकत इकट्ठी होनी चाहिए। सत्य की लड़ाई ओ उल्ला की बात नहीं कर रहे हम, और ना दंगा फसाद की बात कर रहे, लेकिन एक चीज का वहाँ जब सत्य अपनी आँखें तो आर्दा देखोगे, तो आँखों देखी माखी खाने वाला काम करोगे, फिर तुम कायर को आओगे, बुजदिल को आओगे, आने वाली पीढ़ी तुमने कोसेंगी, नु कहूंगी ओ कायरो तारी वजह ताज माम भुगत रहे हैं। और जो आज तुम जो सच्चाई और ईमानदारी के गले खड़े हो गए, बात अकेला सिंघम की को नहीं भाई, बात सच्चाई की है। सच का साथ देना यदि जुर्म है, तो ऐसा जुर्म संसार क्रांति का परिवार करता रहा है, करा है और करता रहेगा भाई, हमने कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सच्चाई तो मुंह को नहीं फेर सकते। तो फिलहाल जो ताज़ा अपडेट वही है,
सिंघम की जमानत हुई है। आने वाला टाइम में देखेंगे इसमें ट्विस्ट तो आएंगे पक्का, ट्विस्ट इसमें खूब आएंगे। एक टाइम ऐसा भी हो सका है एक आदमी नू भी कह देगा सिंघम ने मेरे पे पैसे लिए थे, हो सका है मैं पहले पूछा पढ़ू हूँ, पहले भविष्यवाणी करूँ। लेकिन जन्नू प्रोपेगेंडे चलाओगे तो वो सीन याद आ गया उस फिल्म का। उस फिल्म में किसी गाड़ी चेक करें तो पुलिस वाले आपको ही बगा दिया माल, काला माल बगा के बोले ये देखिए ले रहा ब्राउन शुगर ले रहा ब्राउन शुगर। तो भाई जन्नू फंसाने जन्नू प्रोपेगेंडे चलेंगे तो फिर भाई फिर तो सच्चाई की हत्या करने वाली बात है। इसका कसूरवार कौन है तो हम कमेंट करके जरूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूँ तारा देसी पत्रकार का कर्मू नरेंद्र जांगड़ा भाई, इसने दिन रात एक करी है, बहुत ताबड़तोड़ मैच मेडल मिले जी वो बिल्कुल। और सुनो ना मेडल मिले हैं जय जय हाँ ले और जय 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 मेहनत नहीं कर रखी होंगी तो फिर कर्मू भी को नहीं आवता है, ये इसके लिए डिजर्व करे है। बस मैं तो डायरी में लिख रहा हूँ अच्छा काम करते हुए मैंने तिहाड़ जेल जाना पड़ा तो जाऊंगा। मैं डायरी में लिख रहा हूँ अपनी में, कदे न कदे बड़ा पंगा होना है भाई, वो काम होगा बोला हाँ सिया मासन कट होगा पंगा तो। लेकिन गजब के पर्चे जिसमें हिंदुस्तान के अंदर यो गजब का पर्चे हो रहे हमारे पे कि भाई रोड जाम करने वाला आदमी अपने घर लौटा है, उस पर पर्चा दर्ज हो रहा है रोड जाम का। अरे ये जो ऐसा जादू आज तक किसी ने देखा होगा कि यहाँ पे पर्चा जो दिखा रखा है वो 11 बजे का दिखा रखा है और मेरी 1 बजे तक लोकेशन मेरे घर की है। वो काम हो गया बोला तुरने उड़े और गाने टांड पे वो शब्द नहीं बोल सकता मैं तो भाई कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। तो बात सुनो भाई, कमेंट कर दियो और बताओ ईमानदारी की पत्रकारिता चलनी चाहिए कि नहीं। बताओ ईमानदार कर्मचारी के ऊपर उसका साथ देना चाहिए कि नहीं। जो भी ईमानदार हो सच्चा हो उसका साथ दो भाई। जब साथ नहीं दोगे तो आगे आने वाला टाइम पे सिंघम मिलेंगे सिंघम नहीं मिलेंगे और हम भी मर जाएंगे। हम के सदा का तरह भाई पट्टा तो लिखवा के नहीं आ रहे, चले जाना एक दिन। लेकिन एक चीज कह के जाना चाहूँ आने वाला टाइम में अपनी पीटी जमा तेनू कह के नहीं कायर थे मैं पत्रकार, कायर का ठप्पा को लवाना भाई हमने, कायर को नहीं हम। अरे भी को नरेंद्र भाई भी कह रहा है जांच करो इस मामले की, आशीष वाले मामले की जांच करो। जब कोई प्रूफ तथ्य साक्ष्य सबूत हैं तो आप कार्रवाई करो, कानूनी कार्रवाई। हम नू भी नहीं कहते भाई कोई यदि कोई खाम खाई के हुआ वो बना रहा हो तो उसका भी साथ देना, लेकिन सच्चाई का साथ तो देवांगे, मरते दम तक देवांगे। कर दो सर भाई।